नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार माइंडफुली अपने बैठने की स्थिति में, अपने आसपास की स्थिति पर एक ध्यान लेकर जाइए, अपने आप को सेंटर्ड कीजिए और फिर सोचिए कि कैसे हैं आप एक एक्चुअल ट्रू सेंस में। और इस अभ्यास के बाद में फिर से आपसे पूछने वाली हूँ यही सवाल, और तब आपकी मनस्थिति क्या होगी वो भी जाननी ज़रूरी है, और फिर आप कर पाएंगे डिफ्रेंशिएट। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के साथ। कपालभाति। कपालभाति में जैसे कि हमने पहले भी इस अभ्यास को किया है, इसमें हम एक माइंडफुल एक्सलेशन कर रहे हैं और पैसिव इनहेलेशन कर रहे हैं। एक्सलेशन इतने ही फोर्स का जिससे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जर्क्स ना आए, जिससे आपको रेस्टलेसनेस क्रिएट ना हो, जिससे आपकी बॉडी में कोई ट्रेमर ना आए और ना ही आपके थॉट प्रोसेस को ये विचलित कर जाए। बहुत ही सहज भाव से एक हल्का सा एक जेंटल स्ट्रोक है आपकी नाभि के नीचे, और उस स्ट्रोक की वजह से जो एक्सेल हो रही है श्वास, वो अपने आप नासिका से निकल रही है। तो हम नाक का उपयोग इसमें, नाक से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, नाभि पे फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स की वजह से एक माइंडफुल एक्सलेशन हो रहा है, और दो एक्सलेशन के बीच में जो इनहेलेशन है वो स्वतः हो रहा है। तो चलिए, आराम से बैठेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को रखिए अपने घुटनों पर, आंखें बंद, कंधे नीचे। बंद आंखों से देख जाइए आप किस स्थिति में बैठे हैं, सहज बैठे हैं कि नहीं। अपनी बैक को कंफर्टेबली स्ट्रेट रखिए, ओवर स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। सीने को भी सहज रखेंगे, पूरा चेहरा सहज, जॉ लाइन को भी कंफर्टेबल रखिए। अगर आपको कोल्ड है या नाक बंद है तो ध्यान दीजिए कि आप इस प्रैक्टिस को भी ना करें। बहुत ही सहज भाव से नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं आप। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप अगर अपने पास एक टिश्यू पेपर या एक हैंकी रखें, क्योंकि इन केस एक नॉर्मल सिक्रीशन होता है नेजल पैसेज से, तो हम उसको क्लीन अप कर सकते हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एंड देयर इज नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट। ठीक है, चलिए स्थिति लेंगे, एक हल्का सा नेचुरल एक्सहेल करेंगे और उसके बाद कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। तो हम 10-10 स्ट्रोक्स के 5 राउंड्स करने वाले हैं। तो एक राउंड हमने अभी किया, और इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा राउंड करेंगे। बीच बीच में 1-2 सेकेंड्स का हम गैप लेने वाले हैं। एक बार फिर से, 10वें एक्सलेशन को हमने एक गहरे एक्सलेशन के रूप में कन्वर्ट किया और अभ्यास को रिलीज किया। तीसरा राउंड, पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। चौथा राउंड, आखिरी राउंड। अपना समय लीजिए। आंखें बंद रहेगी, पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर। श्वास की गति कैसी है, श्वास की लय कैसी है,
छोटी हो गई है, गहरी हो गई है, जैसी भी है उस पर ध्यान देंगे। एक बार ओम और 3 बार शांति पाठ करेंगे। ब्रीद इन, ओम शांति शांति शांति। हल्का कुछ राउंड्स अनुलोम विलोम के अपने सीधे हाथ को अपनी नाक की तरफ लेकर जाएंगे, चेहरे की तरफ लेकर जाएंगे। प्रणाम मुद्रा बनाए हमने, दोनों पहली 2 उंगलियों को अंगूठे के बेस पे लगाया। अंगूठे और रिंग फिंगर का प्रयोग करने वाले हैं हम। हाथ को चेहरे के पास लेकर गए, नाक के पास लेकर गए, आंखें बंद। राइट नासिका को हमने बंद किया है, लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे। लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल। राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। एक राउंड कंप्लीट हुआ, ऐसे ही 2 और राउंड्स करेंगे। इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल। Right inhale, left exhale, left inhale, right exhale। हाथ को नीचे रखेंगे, कुछ देर इसी अवस्था में बैठेंगे आंख बंद रख के। नॉर्मल ब्रीथ इन और अब धीरे धीरे इस अभ्यास को विराम देंगे। तो हमने एक बहुत ही शांत मन से एक फोकस अभ्यास के साथ इस सेशन की है शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा वार्म अप करते हैं। दोनों हाथों को रखा हमने अपने घुटनों की तरफ, एक बार फिर से गर्दन को सहज रखा। एक्सेल करते हुए चिन को राइट शोल्डर के ओवर लेकर गए। इनहेल वापस, एक्सेल, इनहेल वापस, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale and come back. Now up and down movement हमारे neck की। Inhale, keep a nice gentle stretch in your throat. Exhale all the way down. Inhale, exhale, दो बारी और करेंगे। and release. Shoulder rotation. Opposite circle. अप एंड डाउन, ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए सिर्फ ड्रॉप करेंगे।
सिर्फ ड्रॉप किया है, उन्हें नीचे धक्का नहीं देना है, सिर्फ ड्रॉप कर दीजिए, है ना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथों को साइडवेज स्ट्रेच किया, ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में लेके गए, हथेलियों के बेस को देखा और एक्सेल करते हुए फिर से वापस आएंगे। पूरा साइडवेज स्ट्रेच मिलेगा आपको, इससे आपकी स्पाइन में भी एक पॉजिटिव स्ट्रेच का आपको अनुभव होगा। एक्सेल, वापस, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा हमने पिछले सेशन में खड़े होकर अपने अभ्यास को आरंभ किया था और आज हम बैठ के अपने अभ्यास को आरंभ कर रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी भी स्थिति में हो, कई बार ऐसा होता है ना, हम बैठे हुए हैं और फिर लगता है यार अब कौन खड़ा होगा, कौन अभ्यास शुरू करेगा, तो आप बैठ के भी अपने अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एनर्जाइज होते जाएंगे, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, दिमाग खुलेगा, विचार खुलेगा, मन करेगा फिर से उस अभ्यास को करने का, और फिर हम अपनी एक्चुअल मूवमेंट्स में आ सकते हैं। चलिए लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सेल। हाथों को क्रॉस करेंगे पीठ के पीछे। पहले मैंने लेफ्ट हाथ को नीचे रखा है और राइट को ऊपर। इनहेल करते हुए वापस आई। अब मैं एक्सचेंज करूंगी, चेंज कर दूंगी हाथों को। अब लेफ्ट हाथ मेरा शोल्डर पे है और राइट उसके ऊपर। वापस फिर से मैंने चेंज किया, इनहेल करते हुए, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल एंड रिलीज। इसी तरह से दोनों पाँव में हल्का सा डिस्टेंस लेंगे, एक गैप बनाएंगे, कंफर्टेबल गैप बनाएंगे। आपके हैमस्ट्रिंग्स में पूरा स्ट्रेच आने वाला है, एक कंफर्टेबल गैप रखिए। सीधा बैठेंगे, हल्का सा फॉरवर्ड बेंड, हल्का सा पीछे गए, हल्का सा साइडवेज, और फिर से आपको अपनी इनर थाई जॉइंट में एक अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस होगा। उस स्ट्रेच पे ध्यान लगाएंगे, हिप्स को नहीं उठाएंगे ज़मीन से, जितना आप मूव कर पा रहे हैं बस उतना ही मूवमेंट देंगे। फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज स्ट्रेच करेंगे एंड रिलीज। बटरफ्लाई पोजीशन में आएंगे। दोनों हाथों को अपने पाँव के पंजों के पास रखा। आप चाहे तो यहाँ भी पकड़ सकते हैं, जहाँ भी आपको सरल लगे। और धीरे धीरे अपनी नीज को हम मूव कर रहे हैं, ग्राउंड की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और वापस लेकर आ रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब चाहे तो धीरे धीरे इस मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। आपकी थाइस आपके फ्लोर के अगेंस्ट फ्लैप करेगी। एंड रिलीज। एक काउंटर पोजीशन करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे एंड रिलैक्स। साइडवेज एक मूवमेंट दिखाती हूँ नीज की। सीधा बैठेंगे। देखिए हम अभी भी बैठकर ही पूरे अभ्यास को सुचारू रूप से कर रहे हैं। अभी भी बैठ के हमने सिर से लेकर पाँव तक हम अपने पूरे शरीर का वार्म अप कर सकते हैं। राइट पाँव को मैंने बेंड किया है, हाथों को अंदर टक इन किया है, नीचे का पाँव सीधा है, और एक्सेल करते हुए नी से स्ट्रेट करना है, स्ट्रोक देना है आगे, है ना। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 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 कमर सीधी है हमारी, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। दूसरे पाँव से करेंगे। पोजीशन ली पहले। अब देखिए जो पाँव नीचे है उसके पंजों को हमने चेस्ट की तरफ ही टर्न करके रखा है, हील जमीन पर है। एक्सेल करते हुए एक्सटेंड किया हमने, जिस लेग को बेंड किया था। एक्सेल, 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 एक्सेल,
exhale, exhale and relax. एंकल रोटेशन करेंगे. आप चाहे तो अपने हाथों को जमीन पर भी रख सकते हैं. किसी भी एक डायरेक्शन से आप शुरू कर सकते हैं. आपकी एड़ियों का कांटेक्ट रहेगा जमीन के साथ और पाँव के पंजों से फुल सर्कल बनाना है. और जिस भी डायरेक्शन में आपने किया है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. ऊपर नीचे पॉइंट किया दोनों पंजों को जमीन की तरफ और फिर ऊपर की तरफ. नॉर्मल ब्रीदिंग एंड रिलीज. हल्का सा रिस्ट रोटेशन कर लेंगे. ऑपोजिट सर्कल. एंड रिलीज. उंगलियों के लिए, सारे जॉइंट्स के लिए, उंगलियों के सारे जॉइंट्स के लिए मुट्ठी बनाएंगे कस के और जैसे कि सामने दीवार है पुश करेंगे. रिलीज, पुश, रिलीज, पुश, रिलीज एंड रिलैक्स. आराम देंगे हाथों को. और अब हम तैयार हैं हमारे सूर्य नमस्कार के लिए. आइए, स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे. सामने की ओर देखा, आंखें बंद. सबसे पहले आंख बंद करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए. एड़ी पंजों पर अपने वजन को बराबर रखेंगे हम. कंधे नीचे, चेहरा सामने की ओर. अपने आप को सेंटर्ड करके अब आंखों को खोलेंगे. किसी भी एक पॉइंट पे अपने फोकस को रखेंगे. हाथों को स्ट्रेच डाउन कीजिए. इनहेल करते हुए एक्सेल किया और ये हमारी फर्स्ट पोजीशन. 2, 3, 4. लास्ट टाइम हमने 4 और 5th के बीच में वेरिएशन लेकर आए थे हम. 5, 6. बहुत आराम आराम से, बहुत ही सहज भाव से चलेंगे. हो सकता है हमारी बॉडी अभी भी स्टिफ है, तो उस स्टिफनेस को, उसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, उसको साथ लेकर चलेंगे. नॉर्मल रहेंगे, अपने आप आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा. 9, 10, 11, 12. हमेशा 0 से शुरू करके 0 पर ही आना है. समावस्था बहुत ज़रूरी है, तो कोई जल्दी नहीं. 2 सूर्य नमस्कार के बीच में कुछ सेकंड्स का गैप लीजिए और फिर से सेम सिमिलर रिदम में, पैटर्न में उस अभ्यास को शुरू कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, easy, 11 and 12. 1. पूरी ब्रेथ अवेयरनेस के साथ इनहेल एंड एक्सेल. हमने यहाँ पर भी एक बार बात की थी, अगर आपके पाँव सीधे नहीं रह पा रहे हैं, आप ज़मीन नहीं टच कर पा रहे, आप यहाँ पर हैं, तो भी कोई बात नहीं. अपने आप को ढीला छोड़िए. आप अपने घुटनों को हल्का सा बेंड कीजिए. दोनों उंगलियों से पहली इंडेक्स फिंगर से लूप बनाइए अंगूठों के नीचे. हाथों को रखिए और अब एक्सेल करते हुए अपने घुटनों को धीरे धीरे सीधा करने का कोशिश कीजिए. धीरे धीरे जितना हो सके. रिलीज करेंगे. दोनों हाथों को सिर के पास अलाइन किया. 4,
5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने किया एक राउंड, पहले लेफ्ट पाँव से किया था और उसके बाद हमने अब किया राइट से। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर से आएंगे हम इस अवस्था में। इस बार हम हमारी 6th 7th और 8th पोजीशन के लिए थोड़ा सा एक साइक्लिक अभ्यास करने वाले, साइक्लिक प्रैक्टिस करेंगे कि हम 6 7 8 फिर 5 6 7 8 फिर से 5 6 7 8 ऐसा कुछ अभ्यास करेंगे। एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे रुकिए, ध्यान दीजिए। अब हम फिर से कहाँ जाने वाले हैं? 6 पे जाने वाले हैं, है ना। ये हमारी 5th पोजीशन भी थी। नाउ दिस इज योर 8th पोजीशन। 8 से आप सीधा 6 पे जाइए, 7 पे जाइए और फिर से 8 पर आएंगे। बहुत ही प्यार से, आप चाहे तो पाँव में गैप रखिए। फिर से 6 में जाएंगे, घुटने टिकाए, चेस्ट टिकाया, चिन टिकाया, भुजंगासन की तैयारी ली। 7 और 8। बहुत जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्यार से यहाँ पर रुकिए कुछ देर। अपनी ब्रेथ पर अपना ध्यान दीजिए, नाभि की तरफ देखिएगा, अपने हिप्स को पॉइंटेड रखिए सीलिंग की तरफ, छत की तरफ, और आपकी एड़ियाँ, योर हील्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स द फ्लोर। फिर से 6, कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कीजिए। जब भी जिस आसन में हम रुक रहे हैं वहां पर हम हमेशा नॉर्मल ब्रीदिंग का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल 7 8। अब आएंगे हम 9 पर, 10 11 and 12। कुछ देर विराम करेंगे, कुछ देर आराम करेंगे। ब्रेथ को नॉर्मलाइज कीजिए, अपने सारे जॉइंट्स को स्कैन कीजिए, सेटल करेंगे अपने आप को। आइए एक बार फिर से। इस बार आज हम 3 राउंड्स करने वाले हैं। 3 यानी कि 3 राउंड्स के लिए, यानी कि 3 बार लेफ्ट से और 3 बार ही राइट से। लेफ्ट और राइट का एक सेट है, तो ऐसे हम 3 सेट करने वाले हैं। शुरुआत लेफ्ट से कर रहे हैं हम। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल, inhale, exhale. Hold your exhalation or start with normal breath. Inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। चलिए चलिए, शाबाश, थकेंगे नहीं। हमेशा विराम दीजिए, रिलैक्स कीजिए बीच में, लेकिन अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार जारी रखिए। अगर आपको लगता है कि आप और भी ज़्यादा थके हैं, आप कर ही नहीं सकते अगला स्टेप, तो आप शवासन में भी जा सकते हैं। जिन्हें लगता है कि वो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं साथ में, प्यार से एक नॉर्मल पेस पर वो साथ में आएंगे, क्योंकि हम 2 राउंड्स और करने वाले हैं। 1, मन को शांत रखेंगे ना तो आपकी एनर्जी भी कंजर्व होगी, है ना। उसको रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है अपनी एनर्जी को। उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो एकदम शांत स्थिर मन के साथ पूरा ध्यान अपने शरीर पर, अपने अभ्यास पर। 2 3 फॉरवर्ड बेंड में कोशिश कीजिए आप हल्का हल्का अपने बॉडी वेट को पंजे की तरफ शिफ्ट करें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विराम की अवस्था, समावस्था की अवस्था। 1। जब भी आपको लगे आप बीच में विराम ले सकते हैं, रिलैक्स कीजिए और फिर ज्वाइन कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विराम, विश्राम करेंगे। लास्ट राउंड रहता है हमारा, उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पहले पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर, अपनी बॉडी मूवमेंट्स पर, स्टेबिलिटी पर, बैलेंस पर। तैयार है आप एक और राउंड के लिए? कम ऑन, थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। देखिए, अपने आप को पॉजिटिवली इनकरेज करने में और अपने आप को ज़बरदस्ती धक्का देने में बहुत फ़र्क है। तो ये फ़र्क आपको स्वयं के लिए करना है कि कब मैं अपने आप को धक्का दे रहा हूँ और कब मैं अपने आप को इनकरेज कर रहा हूँ। इनकरेज हम कैसे करते हैं? छोटी छोटी कोशिशों से करते हैं। अभी मैंने 2 मिनट किया तो मैंने 5 मिनट का भले ही ब्रेक लिया हो, लेकिन मैं फिर से 2 मिनट करूँगा। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से 10 मिनट का ही कर जाए। तो इनकरेजमेंट ज़रूरी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूरी है, ना कि एक बार में करें लेकिन पूरा दम उसमें ही हम अपने आप को एग्जॉस्ट कर दें। दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। तो आइए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ, अजिलिटी, बैलेंस, इम्यूनिटी की कामना के साथ, फोकस की कामना के साथ लास्ट राउंड बहुत ही प्यार से कंप्लीट करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। 1, एक्सटेंड किया हाथों को बाहर की ओर, लेकर गए अपने कानों के पास, अपने आप को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया। 2, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड की तरफ गए हम और नीचे की ओर बेंड किया अपने आप को। दिस इज 3, लेफ्ट पाँव को पीछे की ओर मैंने एक्सटेंड किया है, घुटने को नीचे रखा है। 4 5
नाभि की तरफ देखा, नॉर्मल ब्रीदिंग, कुछ सेकंड्स रुकिए यहाँ पर। अब अगली पोजीशन के लिए घुटनों को टिकाया, चेस्ट और चिन को लगाया, फिर से कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे यहाँ पर। 7th के लिए पोजीशन ली, इनहेल और रुकेंगे कुछ देर यहाँ पर। नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा थ्रोट में स्ट्रेच है, आपकी चेस्ट में स्ट्रेच है, बैक में कंप्रेशन है। 8th, फिर से नाभि की तरफ फोकस है, लेफ्ट को ही आगे लेकर आएंगे। 9 के लिए दोनों हथेलियों में बराबर का वजन रखिए, बराबर उन्हें टिकाइए, है ना। 10, 11 एंड 12। इस राउंड का आखिरी पड़ाव आ रहा है। अपने आप को तैयार करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अपनी लिमिटेशंस को समझेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार इस आखिरी राउंड को हम करने जा रहे हैं। सो इनहेल एंड एक्सेल। देखिए मैं क्या है ना, अब मैं इस राउंड में भी आराम कर सकती हूँ, मैं इसे करते हुए भी विश्राम करूँगी। ज़रूरी नहीं कि हम एक साइकिल में चलें। देखिए कितने प्यार से। 2, फिर से मैं यहाँ पर आराम करूँगी इस पोजीशन में, नॉर्मल ब्रीदिंग। और अब एक्सेल करते हुए अपने बैलेंस को बरकरार रखते हुए 3 में आए और अब मैं 3rd पोजीशन में भी आराम कर सकती हूँ। अपने वजन को बैलेंस कीजिए अपने एड़ी पंजों पर, दोनों हाथों को अच्छे से जमीन पे टिकाया और राइट पाँव को मैंने एक्सटेंड किया बाहर की ओर। फिर से मैं यहाँ पर आराम कर रही हूँ। एक्सेल, विश्राम। अष्टांग नमस्कार के लिए जाएंगे, पोजीशन में आके विश्राम। इनहेल करेंगे, भुजंग आसन में आए, यहां पर विश्राम। एक्सेल करते हुए फिर से अधो मुखो श्वानासन में आए, विश्राम। इनहेल, विश्राम। एक्सेल, विश्राम। हाथों को अलाइन किया सिर के साथ। इनहेल और एक्सेल। यहाँ भी विश्राम किया हमने और अब इस अभ्यास को विराम देंगे, शवासन की स्थिति में आएंगे, बिना एक्स्ट्रा मूवमेंट के, बहुत ही सहज होके, बहुत ही सजगता के साथ, बिना एक्स्ट्रा मूवमेंट के, जैसे आप आ सके शवासन में आएंगे। Legs apart, hands apart, shoulders dropped on the floor, your hip joint, your knees, your heels, the weight of your head, they're all completely dropped on the floor. पूरा ध्यान अपनी श्वास पर और हर एक्सलेशन के साथ अपने शरीर को और ढीला छोड़िए। पाँव का तलवा, पाँव का अंगूठा, उंगलियां, एंकल्स, शिन काफ मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, हिप जॉइंट को एकदम ढीला छोड़िए।
लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, आपका अब्डोमेन, आपका सीना, सबको ऑब्जर्व करते जाइए बंद आंखों से और शिथिल ढीला छोड़ते जाइए ज़मीन की तरफ। कंधों को ढीला छोड़ा है, कोहनियों को ढीला छोड़िए, अपनी रिस्ट को ढीला छोड़िए, हाथों की उंगलियों को सहजता से रखिए। गले गर्दन को सहज रखिए। सिर के पिछले हिस्से ने सिर का जो भार वहन किया है धरती के ऊपर, उस पर ध्यान देंगे। पूरे चेहरे को शांत रखिए, जॉ लाइन को ढीला रखिए। आंखें बहुत ही कोमलता से बंद है। आंखों को बंद रखते हुए अ, उ, म 3 स्वरों का उच्चारण हम करने जा रहे हैं। अ के उच्चारण के वक्त नाभि पर, उ के उच्चारण के वक्त सीने के बीचों बीच और म के उच्चारण के वक्त आपको अपने गले के ऊपर ध्यान देना है। बिल्कुल सहज छोड़िए अपने आप को। हमने ये अभ्यास बैठ के भी किया है, आज हम लेट कर रहे हैं। आंखें बंद। 7 बार हम ये उच्चारण करने वाले हैं। ब्रीद इन, एक ट्रांजिशनल वे में तन्मयता के साथ अगली श्वास के लिए कोई होड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। समय लीजिए और उसको स्वयं आने दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए अपनी ब्रेथ को। शरीर में और मन में एक असीम शांति का अनुभव होता हुआ उसे और गहरा करेंगे कुछ और उच्चारणों के साथ। ब्रीद इन, एक बारी और। शांत हो जाएंगे। हमारे मन में श्वास में अभी भी अ उ म का उच्चारण चल रहा है। बिना आवाज के उस उच्चारण पर ध्यान देंगे।
धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को अपने पूरे शरीर के प्रति सजग कीजिए। मेरे हाथों का कैसा विस्तार है, पाँव का कैसा विस्तार है, गला, गर्दन, सिर किस तरह से किस स्थिति में रखा है, अब्डोमेन और सीने में भी अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। 3 गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे। एक बारी और। एंड रिलीज करेंगे इस अभ्यास को। हल्की सी मूवमेंट लीजिए अपने पाँव की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, दाएं बाएं अपने गर्दन में मूवमेंट लेकर आएंगे। दोनों पाँव को मिलाइए, दोनों हाथों को आपस में जोड़िए, सिर के ऊपर लेकर जाइए। फुल बॉडी स्ट्रेच लेंगे, जेंटल स्ट्रेच लेंगे एंड रिलीज। फिर से एक पूरा फुल बॉडी स्ट्रेच लेंगे। पाँव के पंजे नीचे ज़मीन की ओर और हाथ की हथेलियाँ ऊपर की ओर। लास्ट टाइम, स्ट्रेच एंड रिलीज। किसी भी एक तरफ करवट लेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। अगर आपके पास 15 मिनट भी नहीं है, आपके पास 10 मिनट है, अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, तो उस 5 मिनट में भी आप सूर्य नमस्कार करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं। सजेशन ये है, हमेशा सूर्य नमस्कार से पहले थोड़ा सा वार्म अप कीजिए, या आप सूर्य नमस्कार को भी एक वार्म अप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर अपनी मूवमेंट्स को ओवर एग्जैजरेट मत कीजिए, स्पेशली नॉट ड्यूरिंग द विंटर टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी एक्स्ट्रा स्टिफ रहती है। तो इस वक्त हमें अपनी बॉडी की तरफ थोड़ा और केयरफुल रहना है। थोड़ा सा वार्म अप कीजिए, सूर्य नमस्कार को एज वार्म अप कीजिए, फिर सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस कीजिए, 4 राउंड्स कर लीजिए। रिलैक्सेशन इज द की। सूर्य नमस्कार के बाद हमें रिलैक्सेशन करना ही है, भले ही 3 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो। आप खड़े खड़े भी रिलैक्स कर सकते हैं, खड़े हुए और कुछ चैंटिंग की, क्योंकि उस रेजोनेंस से और सूदिंग इफेक्ट आता है। एंड देन यू आर रेडी टू स्टार्ट योर डे। कुछ ना करने से, कुछ भी ना करने से कुछ कर लेना बहुत बेहतर है। इसलिए मत सोचिए कि मैं 1 घंटा नहीं निकाल पा रहा हूँ या 30 मिनट नहीं निकाल पा रहा हूँ अभ्यास के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 10 मिनट भी यकीन मानिए बहुत इफ़ेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अब इस अभ्यास में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा पर्वतासन का अभ्यास करेंगे, ताकि हम अपनी स्पाइन को थोड़ा और एक्सटेंशन दे सके, जिससे हमारा फोकस और इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट मिलेगा। चलिए, दोनों हाथों को हमने नमस्कार मुद्रा में जोड़ा, कंधों को एकदम ढीला छोड़िए, ऊपर की ओर टाइट नहीं करेंगे। दोनों एल्बोज को दाएं बाएं दिशा में पॉइंट किया, चेहरा एकदम सहज, अच्छे से हिप बोन पर बैठे हैं हम और हमारी नीज पॉइंटेड है नीचे की ओर। इनहेल करते हुए धीरे धीरे हमने अपने हाथों को ट्रैवल करना शुरू किया। हम उन्हें एक यात्रा पे लेकर जा रहे हैं, अपने चेहरे के सामने से अपने सिर के ठीक बीचों बीच। इस बार फिर से अपनी एल्बोज को थोड़ा बाहर की ओर पॉइंट कीजिए। इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, रुकेंगे यहाँ पर कुछ सेकेंड्स। एक्सेल करते हुए फिर से अपने हाथों को अपने सिर के बीचों बीच लेकर आए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, और नॉर्मल एक्सलेशन के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आए। वैसे मेंटल हेल्थ के लिए
इस वक्त आज के समय में एक और एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो गई है करनी, और वो है सोशल नेटवर्किंग से थोड़ा सा कट ऑफ करना। आप अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मटेरियल तो देखना है, लेकिन जितने भी हम अननेसेसरी डिजिटल कंटेंट बिंजिंग कर रहे हैं, जितने भी हम स्वाइप कर रहे हैं, जितना भी हम रील्स को देख रहे हैं, हम छोटे छोटे फॉर्मेट्स देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, सॉन्ग्स देख रहे हैं, इन सब को भी थोड़ा कट ऑफ करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी हम दूसरों की क्या एक्टिविटी है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या अचीवमेंट कर रहे हैं, उससे हम एक बहुत ही अनरीजनेबल स्ट्रेस किस पर डाल देते हैं, अपने आप पर भी डाल देते हैं। हम क्या करने लगते हैं, हम अपने आप को दूसरे की परफॉर्मेंस से इवैल्यूएट करने लगते हैं, which at times is not a very positive comparison। अगर कंपैरिजन हो तो उसे आप सब्जेक्टिव कीजिए, अपने आप से, अपनी पहले की परफॉर्मेंस से कीजिए। तो ये जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी सोशल कंटेंट जो हमारे आसपास बिखरे हुए हैं आज के समय में, उससे थोड़ा सा विड्रॉ कीजिए, अपने आप को अपने सेंटर की तरफ लेकर आइए, अपने आप में इस्टेब्लिश होंगे और अपनी परफॉर्मेंस को अपने पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करेंगे, तो आप एक अपने आप को इनकरेज कर पाएंगे, मोटिवेटेड रख पाएंगे, फोकस्ड रख पाएंगे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप अपने आप से रख पाएंगे। कोशिश करके देखिए, कोशिश अपने हाथ में है और उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलने वाला है। तो मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे अपनी पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, और आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे हम। नमस्ते।